welcome. So if you are here, then you can be fall into either two category. Okay, अगर आप इधर हो तो दोनों में किसी एक कैटेगरी में फॉलो करोगे. वन, आपने केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, और सेकंड, आपने केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ा. तो दोनों के लिए ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखना कैसे 10 मिनट में, विदिन 10 मिनट भी नहीं होगा, विदिन 5 to 10 मिनट्स आपका एक चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा. हाँ, जो नहीं पढ़ा है कुछ भी, उनको एक चैप्टर के बारे में एक आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होता है ना. इसीलिए आप दोनों ही इस वीडियो में आखिर तक बने रहना, ठीक है ना. एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल गिव यू सम टिप. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैं अभी स्टार्ट करूँगा. देखो, मेरा स्टार्ट करने का जो मतलब वो है कॉन्सेप्ट मैप बनाता था आपको, ठीक है ना. कॉन्सेप्ट मैप क्या है, देखो आप लोग जल्दी जल्दी मेमोराइज़ करने के लिए हम लोगों को क्या है ना, पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना होता है. एग्जाम से पहले आप 1 घंटे में एक चैप्टर तो रिवाइज़ करोगे तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई साहब आपसे, ठीक है ना. तो आपको क्या होगा, 1 घंटे में एक सब्जेक्ट रिवाइज़ करना होगा, ठीक है ना. और ये अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट मैप बना के पढ़ोगे ना, तो आपका 1 घंटे में विदिन 1 आवर आपका एक चैप्टर विल फिनिश्ड. ओके, सो और ईजी टू रिवाइज भी होगा, है ना. और लेस टाइम मोर कंटेंट आपके दिमाग में आएगा. और हेल्प इन सिंको स्टडी, जो मैंने देखो मैं एक वीडियो इधर अटैच कर दूँगा ना, सिंको स्टडी मेथड जो मैंने बताया, उसमें आप देखना. सिंको स्टडी में अगर करोगे आप ये वाला मेथड, अगर सिंको स्टडी में आप इंक्लूड कर लोगे ना, तो यार मतलब गजब ही आ जाएगा. चलो जल्दी जल्दी फिर पूरा वीडियो स्टार्ट करते. वैसे ये इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है. देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. जो केमिस्ट्री में पहले जो लोग 11th में पहले आए हो उनके लिए भी है कि चैप्टर में जब क्या है, और जो लोग दोनों मतलब 2 ईयर्स आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको भी ये समझ में आएगा. देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना. इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ भी नहीं है. देखो, 1 कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट. सिर्फ इन्हीं 5 कॉन्सेप्ट के अंदर ही ये पूरा चैप्टर आपका इधर उधर घूमेगा. इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ. अगर करोगे भी तो वो लास्ट में करना. पहले इसको देखो, पहले आपको आने के बाद लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा पहले आपको मोल, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन करना आना चाहिए, है ना. नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन आप विदिन 3 मेथड आप कर सकते हो ना. एक है आपका गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ओके, है ना. नंबर ऑफ मोल्स. और एक होता है नंबर ऑफ मोल्स होगा आपका नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो नंबर पता है ना आपको, 6.0023 × 10⁻23. ओके, एंड और एक है एसटीपी में आप कैलकुलेट कर सकते हो. उसको कहते हैं गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी. गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 नंबर ऑफ मोल इक्वल होगा. ऐसे 3 ही मेथड है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन करने के लिए, और एक और कुछ भी मेथड नहीं है. इसको आप ऐसे करो बस हो जाएगा इसमें. और एक टाइप का क्वेश्चन इधर आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटॉम्स और एटॉमिसिटी कैलकुलेट करना, है ना. देखो, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटॉम्स या फिर नंबर ऑफ एटॉम्स और मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना होगा, तो आपको पहले मोल, नंबर ऑफ मोल कितना है वो जानना होगा, ठीक है ना. और नंबर ऑफ मोल अगर अच्छे से कर लोगे तो ये भी आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है. चलो देखो, वैसे मैं आपको एक समझा देता हूँ, हो गया. और इसके बाद है आपका मोलारिटी फाइंड करना. इसको आप क्लास 12 में भी करोगे, है ना. ये बहुत इजी है, इसमें एक ही फार्मूला काम आता है ना. सॉरी, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर. हो गया, बस इसके इर्द आएगा आपका. और मोलालिटी ये भी आता है. वैसे आप 12 में फिर से पढ़ोगे. ये जब मैं सॉल्यूशन चैप्टर कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा. ओके, सो इधर होगा नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. ओके, सो लेट्स गेट टू दिस नेक्स्ट पॉइंट. हो गया. देखो, दो पॉइंट में मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है आपको, ठीक है ना. देखो, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको एक समझ में आएगा कि क्या क्या हम लोग सुनते हो क्या है एक्चुअल में. ओके, सो अभी देखो, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिमिटिंग रिएजेंट. देखो, लिमिटिंग रिएजेंट को मैं अलग से नहीं समझाऊंगा, इसको आप किसी टीचर से कर लेना. लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इजी है. अगर आप चाहोगे तो मैं एक बड़ा वीडियो में आपको समझा दूँगा. 10 to 15 मिनट्स में पूरा लिमिटिंग रिएजेंट आपका हो जाएगा. आप कमेंट में बताना. ओके, लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड आना चाहिए. अगर यूनिटरी मेथड आपको अच्छे से आता है ना, तो आप पूरा लिमिटिंग रिएजेंट अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हो. ओके, एंड देन इसी तरह है आपका परसेंटेज कैलकुलेशन एंड एम्पेरिकल फार्मूला, एंड इसी तरह आपका प्योरिटी कॉन्सेप्ट. बस ये 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 4 इसको नंबर ऑफ मोल और इसको तो हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट मानते हैं. तो देखो, 3 कॉन्सेप्ट, 3 नहीं मैं बोलूँगा 4, चलो 4 4 कॉन्सेप्ट, बस एक पूरा चैप्टर हो गया ख़त्म.
अगर अगर देखो इस पर हर एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। लेकिन ये क्या है ना, चैप्टर शुरू करने से पहले ऐसे करके आप चारों कॉन्सेप्ट दिमाग में समझाओ क्या ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखना को चैप्टर कितने बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में घुस जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, हर एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में, मतलब पहले आपने पढ़ लिया, ओके, तो उसके बाद क्लासीफाई करो, ये वाला कॉन्सेप्ट में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट में आ गया। उसके बाद आप देखना, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो देख के आपको याद आ जाएगा ये कौन सा वाला। देखो 3 नंबर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अभी लिमिटिंग रीजन के बहुत तरीके के सवाल होते हैं, लेकिन आपको क्या ना PYQ बुक में इसको लिमिटिंग LR लिख के 3 LR लिख के, है ना, बुक में लिख लेना, ठीक है ना। ऐसे करके टैग करोगे तो आपको समझ में आएगा 4 या 5 कॉन्सेप्ट के अंदर ही क्वेश्चन आता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री, बाकी कहीं से भी नहीं आता है, ओके। और एक स्पेशल बोनस टिप है, इधर यूनिटरी मेथड आप अप्लाई करोगे तो आपको मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ओके। देखो कितना टाइम लगा, 5 मिनट में हो गया आपका एक चैप्टर, है ना। रिवाइज तो कम से कम हो गया ना, जिसको नहीं पता उसकी इंट्रोडक्शन आ गया समझ में, ओके। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एटॉमिक